हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू एप्टिविज। और आज हम लोग आपके पास सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट जो है वो लेके आए हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट जो है वो आपके साथ लेके आए हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा सिंप्लीफिकेशन से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि सिंप्लीफिकेशन जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आज जो है वो डिजिट सम के साथ करेंगे। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने डिजिट सम के साथ ही से किया था। तो जिन लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है सिंप्लीफिकेशन का, तो प्लीज वो पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इसके कुछ बेसिक जो है वो डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां दिया गया है दैट इज 13.5 मल्टीप्लाई बाय 16.3 मल्टीप्लाई बाय 12.8 और 4 आपके पास ऑप्शन है। देखिए जब कभी भी आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है वो लेंथी होने वाला है और वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो डिजिट सम मेथड है, डिजिट सम मेथड जब कभी भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो ऑप्शंस के साथ तो ये 100% ही काम करेगा ही करेगा। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं तो आप डिजिट सम से आंसर नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि जब आपके पास एमसीक्यूज क्वेश्चन है तो आप इजीली जो है सिंप्लीफिकेशन से अपना डिजिट सम से अपना सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी आप डिजिट सम सॉल्व करें तो सबसे पहले ऑप्शन का डिजिट सम जरूर निकाल लें। उसका कारण यह है कि अगर आपके ऑप्शन का सभी का डिजिट सम सेम आता है तो आप डिजिट सम नहीं लगाएंगे। अगर सेम नहीं आता है तो डेफिनेटली डिजिट सम से आपका जो आंसर होगा वो 100% जो है वो राइट ही होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस का डिजिट सम करें तो सबसे पहले देखिए, मैंने कहा था कि 9 को हमेशा एलिमिनेट कर देना है कि डू नॉट काउंट 9 को आपने लेना ही नहीं होता, 9 को आपने एलिमिनेट कर देना है। उसका कारण मैंने बताया था कि अगर 9 में आप कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो 9 में जितना नंबर ऐड करते हैं वही डिजिट सम जो है वो 9 का रहता है। इसलिए आप 9 में कोई भी नंबर जो है वो ऐड नहीं करते हैं और 9 को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस ऑप्शन में देखिए 8 और 1 9, 6 और 3 9, 6 4 10, यानी कि कितना 1, डिजिट सम 1 आया। 8 और 1 9, देखिए 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 का मतलब डिजिट सम कितना आ गया 9, 6 और 4 10 और यहां देखिए आपके पास 8 और 1 9 एलिमिनेट हो गया, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 का डिजिट सम कितना आ गया 8। यानी कि सभी के डिजिट सम जो है वो डिफरेंट है, तो हम इजीली यहां से क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन है वो लंबा जाएगा ही जाएगा, उसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, वो लंबा जाएगा ही जाएगा। तो चलिए देखिए यहां आपके पास आ गया 5 और 3 और 1 5 और 3 8 और 1 9, यानी इसका डिजिट सम आया 9। अब आपने क्या ध्यान में रखना है, हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, जब कभी भी आप डिजिट सम सॉल्व करें और डिजिट सम में आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आप 9 को जो है वो हमेशा 9 ही काउंट करेंगे, 9 को 0 काउंट नहीं करेंगे। प्लस के केस में आप 9 को 0 काउंट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के केस में आप 9 को जो है वो 0 काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी चीजें हमारे पास 0 हो जाती हैं, तो उस हिसाब से तो डिजिट सम 0 हो जाएगा, राइट। तो आप जब देखिए 9 से जब किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना है तो आपने डिजिट सम में उसे क्या काउंट करना है 9 काउंट करना है। अब देखिए हमेशा एक चीज याद रखिए, कभी भी किसी भी चीज को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट सम हमेशा 9 ही रहता है, यह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप लोग दोबारा देख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27, 9 मल्टीप्लाई 4 इज 36। तो उन सभी का जो डिजिट सम है वो 9 ही आता है। यानी कि अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपको बनता है जहां पे आपका डिजिट सम 9 है और उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो डेफिनेटली जो आपका आंसर आएगा, आंसर में डिजिट सम 9 ही चेक आप करेंगे। तो इसका जो आंसर आ गया डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है। कारण यह है क्योंकि 9 से ही सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 9 द डिजिट सम इज ऑलवेज 9, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्लस का क्वेश्चन है और प्लस माइनस के केस में तो आपका डिजिट सम हमेशा ही लगेगा। सिर्फ एक्सेप्शन हमारे पास कहां है 3 6 9।
आपने एक चीज याद रखनी है, डिजिट सम आपने वहां नहीं लगाना है जहां आपको डिनोमिनेटर में क्या मिलता है, 3, 6, 9। यानी कि अगर डिनोमिनेटर में 3, 6, 9 है तो आप डिजिट सम नहीं लगाएंगे। इसका कारण यह होता है कि 3, 6, 9 के साथ हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 3, 6, 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो डिजिट सम हमें 1 दे। जैसे 2 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 2 10, डिजिट सम इज 1। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 28, डिजिट सम इज 1। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 64, डिजिट सम इज 1। 3, 6, 9 के केस में हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस केस में डिजिट सम हमारे पास 1 बनता है, इसलिए हम कभी भी डिजिट सम वहां नहीं लगाते जहां पे डिनोमिनेटर में 3, 6, 9 हमारे पास आए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ऐड करना है और कई बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है, जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ये रहती है कि उन्हें पॉइंट्स लगाने में दिक्कत आती है, कि पॉइंट्स नहीं पता लगता है कि किसके बाद पॉइंट्स लगाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो देखिए डिजिट सम के अंदर ना हमें पॉइंट्स का कुछ लेना देना होता है, ना ही हमें डिनोमिनेटर में कोई नंबर है उससे कुछ लेना है, राइट। डिजिट सम सिंपली आप नंबर्स को ऐड कर दीजिए, डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 5 और 4 9, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। हमेशा 9 एलिमिनेट कर दिया, 5 और 2 7 और 9 एलिमिनेट हो गया। 5 और 5 10, 10 का मतलब हुआ 1, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। देखिए 2 और 2 4 और 5 9, तो 9 फिर एलिमिनेट हो गया, बचा क्या मेरे पास 5। 5 और 2 7। अब देखो 7 5 12 और एक 13, 13 मीन डिजिट सम कितना बन गया 4। यानी कि ऑप्शन में आपको डिजिट सम क्या चेक करना है, 4 चेक करना है। तो चलिए ऑप्शन के साथ चलते हैं। फर्स्ट देखिए 7 और 2 9 एलिमिनेटेड, 8 और 5 13, 13 का मतलब यानी कि 4, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर होगा। फिर भी हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैंने आपको अक्सर कहा है कि डिजिट सम के लिए आप ऑप्शंस को एक बार जरूर देख लें सभी को। ये हमें सिर्फ ये चीज क्लैरिफाई करनी होती है क्या किसी और ऑप्शन का डिजिट सम सेम तो नहीं हो रहा है। अब अगला देख लेते हैं। देखिए 8 और 2 10, 10 और 10 का तो डिजिट सम 1 नहीं रहेगा, और 6 और 5 11, 11 का डिजिट सम यानी कि 2, 2 और 1 3, यानी कि इसका डिजिट सम 3 रह रहा है, ऑप्शन बाहर है हमारे पास। 5 और 5 10, 8 और 2 10 यानी कि 20, तो इसका डिजिट सम हमारे पास 2 बन रहा है, तो ऑप्शन ये भी हमारे पास बाहर है। डिजिट सम के साथ आप सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकंड कर सकते हैं, रेस्ट इज योर प्रैक्टिस, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, डिजिट सम ही इन सभी का देखना है। तो पहले मैं एक बार ऑप्शंस क्लिक कर लेता हूं। 6 और 3 9, 8 और 1 9, तो यहां बचा क्या मेरे पास सीधे 9। 8 और 1 9 एलिमिनेट, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 मींस डिजिट सम कितना हो गया 3। 6 और 3 9, 8 और 1 9, डिजिट सम कितना 5। 8 और 1 9, 6 और 3 9 और 6, यानी कि 2 3 5 6 डेफिनेटली डिजिट सम आपका काम करेगा ही करेगा। अब हमें डायरेक्टली इनको चेक करना है। ये देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 6 और 3 9 एलिमिनेट, 5 और 4 9 एलिमिनेट, बचा क्या 6, तो 6 लिखिए। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे आप। 6 और 3 9, 5 और 4 9, बचा क्या 2, तो आप 2 लगाएंगे। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहां है 5 5, 3 और 1 4 एलिमिनेट, यानी कि 9 बन गया, 5 और 4 9 बन गया, तो एलिमिनेट कर दिया। 5 और 2 क्या 7, आप 7 लिख लेंगे, राइट। अब देखिए 7 और 6 13, 13 माइनस 2 11। देखिए एक तरीका, मैं 2 तरीके बता रहा हूं, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं इस क्वेश्चन इस टाइप में गलती कर देते हैं। उस गलती को देखो, या तो आप ऐसे कर लीजिए 7 और 6 13, 13 में से 2 गए यानी कि 11, 11 का डिजिट सम आ गया 2। या फिर ऐसे कर सकते हैं 7 और 6 13, 13 का मतलब क्या हुआ, 13 का मतलब हुआ 4, और 4 में से फिर 2 माइनस किए, तो 4 में से 2 माइनस किए फिर भी कितना है 2, यानी कि डिजिट सम दोनों के केस में बराबर ही रहेगा। तो आपको डिजिट सम 2 चेक करना है। डिजिट सम 2 इज ऑप्शन नंबर ए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास आंसर है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए फोर्थ टाइप का क्या क्वेश्चन है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी मैं लेके आया हूं इसके बीच में, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे करते हैं। सबसे पहली बात की डिजिट सम हमेशा ऑप्शंस के चेक कीजिए। सबसे पहले 3 और 3 6, तो इसको 6 लिखिए। 3 और 2 5 और 1 6। अब देखिए यहां पे हमारे पास थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ठीक है। 4 और 3 7 और 1 8,
अब 5 और 2 7 और 3 10, 10 का यानी कि 1। अब यहां देखिए, अब दो ऑप्शंस में हमारे पास जो डिजिट सम है वो 6 आ गया है। इस केस के अंदर आपको थोड़ा दिक्कत रहता है, 50-50 का चांसेस रहता है। जब कभी भी आपके पास डिजिट सम में ऑप्शंस जो है वो सेम आ जाएं तो आप डिजिट सम ना लगाएं। जब अगर तो डिजिट सम 6 हो रहा है तो आप ना लगाएं। अगर डिजिट सम 6 नहीं है तो हमारे पास डेफिनेटली या 1 आंसर होगा या 8 आंसर होगा। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए 5 और 1 6, तो 6 को लिखेंगे। मल्टीप्लाई में है 5 और 2 7 और नीचे 5 और 2 7। अब देखिए कभी भी डिजिट सम में आप 7 को 7 से काट के 1 नहीं लिखेंगे। ये चीज याद रखिए, कभी भी इनको काट के 1 नहीं लिखना है। आपको करना क्या होता है कि डिनोमिनेटर को 1 करना है। तो जब कभी भी 7 आए डिनोमिनेटर में तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले को भूल जाएं। अब हमारे पास जो टर्म रही 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखिए 7 को 4 से गुणा करेंगे 28 आएगा, 28 का मतलब 1, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 6। तो अब आपके पास देखिए डाउट आया, या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर 2 होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर 2 होगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। लेकिन जब कभी भी आपके पास डिजिट सम में ऑप्शंस बराबर रहते हैं तो डिजिट सम लगाने में दिक्कत आएगी। तो आप डिजिट सम नहीं लगाएंगे तो हम जो ट्रेडिशनल मेथड है वहां से ही सॉल्व करेंगे। ये चीज आपको देखनी है कि कहां डिजिट सम लग रहा है, कहां आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, कहां आप क्वेश्चन को हिट नहीं कर सकते हैं। हमारा काम इतना ही है कि हम लोग आप लोगों का टाइम जो है वो जितना तोड़ सकें क्वेश्चन के लिए उतना टाइम तोड़े। तो ये चीजें ख्याल रखनी है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 52 अपॉन देखिए कितना 25 मल्टीप्लाई बाय क्या 10। डिनोमिनेटर में था इसलिए डिनोमिनेटर में लिखा और मल्टीप्लाई बाय क्या 10। अब जब 1.5 की 0 हटाएंगे तो आपके पास नीचे भी 10 आएगा। अब 10 से 10 डायरेक्टली कट गया हमारे पास। 15 है वो 5 3 और 5 5 राइट। अब ये आपके पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन बना है। देखिए जब कभी भी डिनोमिनेटर में 5 आए तो आप सिंपली क्या कर ले, हमें डिनोमिनेटर में 5 चाहिए ना, तो हम यहां 10 लिख देते हैं और यहां 2 लिख देते हैं, क्योंकि 2 को 10 से काटेंगे तो 5 आएगा। कई बच्चों को दिक्कत आती है। हमारा मैथ्स के अंदर ये प्रोसेस रहना चाहिए कि हमारा जो हाथ है कैलकुलेशन का वो बहुत ही स्टेडी चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो देखिए बिल्कुल आसान हो गया मेरे लिए। अब 3 दूनी 6, अब मेरे को 52 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 31। अब 10 का एक पॉइंट हटाना है तो आंसर इज 31.2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जब कभी भी ऑप्शंस आपके पास सेम आ रहे हैं तो डिजिट सम लगाने में दिक्कत आएगी, यानी कि डिजिट सम ना उस टाइम डिजिट सम ना लगाएं और आप उसको ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे पास मेन मेथड है ये कैलकुलेशन का, उसी से उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन है हर चीज की, सभी का ही मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें आंसर सॉल्व करना है। ऐसी कैलकुलेशन जब कभी आपको एग्जाम में आती है तो डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए आप ज्यादा टाइम बर्बाद ना करें और क्या करें, डायरेक्टली क्या लगाएं, डिजिट सम लगाएं। लेकिन डिजिट सम लगाने से पहले एक बार ऑप्शंस को जरूर हिट करें, चेक करें। तो देखिए 9 एलिमिनेट, 8 और 1 9 एलिमिनेट, 4 और 4 8, पहले का डिजिट सम 8। 9 एलिमिनेट, 4 और 4 8 और 1 9, तो ये भी एलिमिनेट, तो बचा डिजिट सम 7। 9 एलिमिनेट, 4 और 4 8 और 1 9, ये भी एलिमिनेट, डिजिट सम 6। देखिए 9 एलिमिनेट, 4 और 4 8 और 1 9 एलिमिनेट, डिजिट सम 5। डेफिनेटली आंसर डिजिट सम से आ जाएगा। अब करना क्या है, 8 और 2 10 10 यानी कि 1, 4 और 4 8, 5 और 5 10 यानी कि 1। अब देखिए कितना इजी आपके पास क्वेश्चन हो जाता है और कितने इजीली आपके पास इसकी कैलकुलेशन आ जाती है। देखिए सिंगल लाइन यानी कि 1 2 3 4 डिजिट आपने लिखे हैं और 4 डिजिट के बाद आपके पास आपका आंसर है। अदरवाइज पहले आप 8.2 को 4.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इनको जो आपके पास प्रोडक्ट आता है उसको 5.5 से मल्टीप्लाई करते। क्वेश्चन लेंथी जा रहा है। देखिए एग्जाम में ना हमारे पास इतना टाइम रहता है और ना ही इतनी स्पेस आपके पास रहती है कि आप कैलकुलेशंस कर सकें, राइट। तो जितने जो शॉर्टकट टू शॉर्टकट वे जो आप अपना सकते हैं वो इन क्वेश्चंस के लिए आपको अपनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12.8% ऑफ 5715, राइट। आपको इसका आंसर निकालना है। देखिए
अब इसके साथ परसेंटेज लगी है और एक पॉइंट है, तो परसेंटेज को जब हम सॉल्व करते हैं तो नीचे हम 100 लिखते हैं, राइट। यानी कि अगर आपको इसे सॉल्व करना हो 12.8 को, तो देखिए आप क्या करेंगे, 12.8 के लिए आप यही लिखेंगे 12.8, जब परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 715। मैंने आपको क्या कहा है कि डिजिट सम में आप एक चीज याद रखें, अगर डिनोमिनेटर का जो सम है यानी कि डिनोमिनेटर में डिजिट सम 1 बन रहा है तो आप उसको भूल जाएं, आपको उसका कुछ नहीं करना है, राइट। तो हमें इस 100 का कोई लेना देना नहीं है। 8 और 1 9 एलिमिनेट हो गया, बचा मेरे पास क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 यानी कि क्या 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8। यानी कि मुझे ऑप्शन में क्या चेक करना है, ऑप्शन में वो ऑप्शन चेक करना है जिसका डिजिट सम क्या है 8 है। 9 इज एलिमिनेटेड, 5 और 2 7 और 1 8। देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन का डिजिट सम 8 बन रहा है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यही होना चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन चेक जरूर करें ताकि और बाकी ऑप्शंस को चेक जरूर करें। नेक्स्ट देखिए 9 एलिमिनेटेड, 5 और 2 7 और 2 9 एलिमिनेटेड, ये तो सारा ऑप्शन बाहर है जी। 6 और 3 9, 4 और 2 6, ये भी ऑप्शन बाहर है हमारे पास। 7 और 2 9 9 एलिमिनेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कितना जल्दी आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं डिजिट सम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 11 हमारे पास 22 होता है, और 22 का मीन्स 2 + 2 दैट इज क्या 4। तो आपके पास पहला का डिजिट सम आ गया 4। फिर से 7 और 4, तो फिर से डिजिट सम आपके पास कितना आया 4 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 7। अब 4 और 4 मेरे पास 8/7 बराबर है x। अब देखिए क्या करना है, अब 8/7 आपके पास आ गया, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा था आपको कि डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर आता है तो आप उसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि उसका जो डिजिट सम है वो 1 बन जाए। अगर आप ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। इसीलिए हम डिनोमिनेटर में 3 6 9 को एलिमिनेट इसलिए करते हैं क्यों, क्योंकि 3 6 9 के साथ कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो डिजिट सम है वो 1 बने। तो यहां पे देखिए हमारे पास 4 है, तो हम 7 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 से, तो 4 से, राइट। जब आपने 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या हो गया है हमारे पास 1। 7 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, डिजिट सम इज 1, तो हम इसको भूल जाएंगे। और 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 32 का डिजिट सम इज क्या 5, x इज इक्वल टू 5। यानी कि आप क्या चेक करेंगे, ऑप्शन में ये चेक करेंगे कि इसका डिजिट सम हमारे पास 5 आता है। तो चलिए देखते हैं कि किसका हमारे पास जो डिजिट सम है वो 5 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन को उठाते हैं हम। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास उसमें मेरे पास है 8 और 8, 8 और 8 16, 16 और 8 यानी कि डायरेक्टली आप 3 बार हैं तो दैट इज 24, 24 और 4 दैट इज 28, 28 का मतलब डिजिट सम 1, 28 8 और 2 10 यानी कि डिजिट सम 1, तो 1 और 7 यानी कि कितना आ गया हमारे पास 8, इसका डिजिट सम आ रहा है 8। तो 8 और 8 16, 16 और 8 हमारे पास 24, 24 का मतलब 6, 6 और 6 12, 12 का मतलब हो गया 3 और 4 7, तो इसका डिजिट सम आ रहा है मेरे पास 7। 8 और 8 16 और 8 24, 24 का डिजिट सम हो गया आपके पास 6, 6 और 4 10, डिजिट सम 1, 5 और 1 दैट इज क्या 6। मुझे डिजिट सम कितना चाहिए 5। अब देखो ये हमारे पास डायरेक्टली कितना हो गया 1 2 3 और क्या 4, 8 को 4 से 4 बार मल्टीप्लाई करना है दैट इज कितना 32, डिजिट सम इज 5। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, दैट्स इट। इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन भी लेंथी होने वाला है और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल देखते ही खत्म हो जाता है आप लोगों का। मैंने आपको डायरेक्ट सबसे पहले एक बात बताई थी कि 5 और 4 9 मल्टीप्लाई के केस में आप 9 जो सम कभी भी डिजिट सम 9 बनता है तो उसको आप 9 ही लिखेंगे, उसको 0 नहीं लिखेंगे। अब आपको ऑप्शन में और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 9 डिजिट सम हमेशा 9, ये आपको मैंने यहां एक्सप्लेन किया। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 9 डिजिट सम इज ऑलवेज 9, राइट। तो अब हमें क्या है यहां पे ऑप्शन में डिजिट सम 9 चेक करना है। 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 4 9 यानी कि डिजिट सम 9, 5 और 3 8 और 2 10, 5 और 4 9 एलिमिनेटेड, डिजिट सम 1, 5 और 5 10, 10 का मतलब डिजिट सम 1, 10 और आपके डिजिट सम 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, डिजिट सम 2,
5 और 4 9 एलिमिनेट, 5 और 4 एलिमिनेट, डिजिट सम कितना 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बहुत ही इजी वे से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते थे। तो ये था जी हमारे पास आज का सेशन। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट आता है या कोई क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व करते हैं और आप उसे नहीं कर पाते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम डेफिनेटली उसका आंसर आपको जरूर देंगे, या अगली वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताएंगे। अगर वो डिजिट सम से सॉल्व होने वाले हैं तो डेफिनेटली हम उसको बताएंगे, अगर नहीं है तो भी आपको बताया जाएगा कि क्यों उन क्वेश्चन में आप डिजिट सम नहीं लगा पाए। नाउ थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एप्टिविज। जय हिंद, जय भारत।